जय हिंद एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, और पूरी टॉप तक की टीम की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। चलिए आज की क्लास को इसी नोट पर शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डियर आपके साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड वो क्वेश्चन जिसने भारत ने कुछ अचीव किया है और वर्ल्ड लेवल पे भी वही क्या नया हुआ है 2022 में अभी तक। इन क्वेश्चंस को हम देखें क्योंकि डियर ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पूछे जाने के। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। ओके, पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रंटियर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर कहेंगे क्योंकि आपका यूएसए का है। उसके बाद डियर सबसे पहले, इससे भी पहले आपका जो सुपर कंप्यूटर था वर्ल्ड का सबसे क्या सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, वो आपका फुगाकू था जो कि जापान का था। नंबर 3 पे लूनी है जो कि फिनलैंड देश का है। ओके, उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें कुछ टॉप ऑलमोस्ट मान लो इनको 500 में, ठीक है, तो आपका परम सिद्धि A1 आपका 111 नंबर पे आता है, प्रत्युष आपका 132वें पे और मिहिर सुपर कंप्यूटर जो कि भारत का ही है वो आपका 249 नंबर पे है सुपर कंप्यूटर्स के मामले में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस संस्थान में स्थापित किया गया है? तो परम अनंत आपका सुपर कंप्यूटर किया गया है आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर में इसको स्थापित किया गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर आईआईटी गांधीनगर, डेवलप्ड बाय, ये किया हुआ है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि आपका CDEC ने। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, जिसकी फुल फॉर्म आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी थी? तो आप फोटो भी देख सकते हो, पहली एयरलाइन बनी है आपकी इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, कौन सी एयरलाइन? इंडिगो एयरलाइन। और उसको डेवलप, इस गगन को डेवलप जो किया गया है वो डियर आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI, और आपका मिलकर किया है किसने? इसरो ने। ठीक है, किसने मिलकर किया है? इसरो ने, जिसके आपका हेडक्वार्टर, अगर बाय चांस इसरो का हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो आपका बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला निजी मिशन एक्सियोम मिशन 1 इनमें से किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो एक्सियोम मिशन आपका किया गया है जी, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ISS। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको पता है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन है जो कई देशों की सहायता से आपका बना हुआ है, जिसमें से बात चल रही है रशिया को निकालने की, क्योंकि वो आपका एक तरह से युद्ध में आपका फंसा हुआ है। कह लो अभी तो फंसा हुआ ही है। कौन 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 से देश है आपके? यूएसए है, आपका रशिया है, आपका जापान है, और जापान से अलग आपका कनाडा है और यूरोपियन यूनियन है। इन देशों ने मिलकर इसको एक तरह से, बट इसमें ज्यादातर स्टेक जो था वो यूएसए और रशिया का था। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्राइवेट क्रू मिशन है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट जो है वो भेजे गए थे, ऑपरेटर एक्सियोम स्पेस। ओके, और रॉकेट जो यूज किया था आपको सबको पता है कि फाल्कन रॉकेट होते हैं आपके स्पेस एक्स के, यानी कि जो एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स। धन नहीं, ये धनु होना चाहिए, धनु यानी कि सेजिटेरियस, जो आपकी राशि वगैरह वाला। ठीक है, क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो ये धनु ए स्टार आपकी मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे में ब्लैक होल, अभी उसकी बहुत ही क्लियर इमेज है, आप पीछे देख भी सकते हो, मिली थी। उसी का ब्लैक होल का नाम रखा गया है सेजिटेरियस ए स्टार यानी कि धनु ए स्टार। अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बात को। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, रिसेंटली साइंटिस्ट अनवेल फर्स्ट इमेज ऑफ ब्लैक होल एट सेंटर ऑफ मिल्की वे, जो कि हमारी गैलेक्सी है। हर एक गैलेक्सी का केंद्र, जिसको बल्ज कहते हैं, उसके सेंटर में देर ब्लैक होल होता है। बस ब्लैक होल ये मान लो कि आप उसके अंदर अगर कोई चीज चली गई, बड़े से बड़ी चीज उसके अंदर जा सकती है, वो फिर वापस लौटकर बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे हम सबके घर में एक बिल्कुल खुफिया सा कमरा होता है ना, बिल्कुल पहले पुराने घरों में हुआ करता था, उसमें जाते भी डर लगता था, लेकिन एक बार चले गए तो इतना वो था अंधेरा होता था कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। तो ये आपका ब्लैक होल से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। परम पोरुल का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? तो परम पोरुल का उद्घाटन आपका, ये आपका आ जाएगा डी ऑप्शन,
NIT आपका तिरुचिरापल्ली, ठीक है, NIT तिरुचिरापल्ली ने इसका किया है। उसके बाद अगर इसमें आपको और थोड़ा सा जानना है तो परम शक्ति का उद्घाटन IIT खड़गपुर, ठीक है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, उसने वहां पर हुआ है। परम परवेगा आपका सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है बेंगलुरु में, ठीक है, और परम गंगा सुपर कंप्यूटर आपका इंस्टॉल्ड है डियर IIT रुड़की यानी कि उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अपने नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। किसके लिए? आपका डियर ये टेस्ट बेड जो होगा ये स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज प्लेयर को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, उनको दूसरे देशों से मदद नहीं लेनी पड़ेगी अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, कोई भी इनोवेशन करने के लिए बेसिकली। ओके चलिए, पुलुनान क्या है? तो पुलुनान है एक पॉलीमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुलुनान एक पॉलीमर है। एक्चुअली इसका बेसिक सा सिंपल काम ये समझिए कि ये आपका जो घाव वगैरह होते हैं उनको हील करने में, उनको भरने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। और बाकी इसकी इंफॉर्मेशन डियर आपकी लिखी हुई है, और ये मैं चाहती हूँ कि जब आपको PDF मिले और आप PDF को रिवाइज करो तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी रिवाइज करनी है, ताकि इनसे जुड़े हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको याद रहे, ठीक है। साइंटिस्ट है डेवलप्ड अ न्यू बायोमेट्रिकल विच हेल्प्स टू हीट, जो मैंने अभी बताया घाव भरने में मदद करेगा, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। किस देश के टेलीस्कोप एस्ट्रोसेट, सबसे पहले तो यही बताना है, ने ब्लैक होल का 500वीं बार निर्माण होने का पता लगाया है? तो ये है आपका एस्ट्रोसेट अपने भारत का, ठीक है, एस्ट्रोसेट अपने भारत का। और एस चंद्रशेखर साहब जिन्होंने ब्लैक होल के बारे में एक तरह से सबसे पहले बताया था कि कौन सा तारा आपका ब्लैक होल बनेगा, कौन सा तारा आपका व्हाइट ड्वार्फ यानी कि एक तरह से व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, ठीक है। चलिए उनकी लिमिट बताइए कि वो क्या लिमिट थी, कि एक तारे का अंत कैसे होएगा, ब्लैक होल में होएगा या व्हाइट और ब्लैक ड्वार्फ में होगा? चलो वो लिमिट बताओ। तो ये भारत का है एस्ट्रोसेट डियर, इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय इसरो, जो कि लॉन्च हो गई थी आपकी 2015 में। आगे चले जी, भारत के पहले वीनस मिशन का नाम क्या है? तो शुक्रयान, ठीक है, शुक्रयान भारत के पहले वीनस, ये यान लिख लेना भाई, ठीक है, वीनस मिशन का नाम है। शुक्र ग्रह जो कि आपके सारे ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है, हालांकि वो सूरज से दूसरे नंबर पर है, बट डजंट मैटर। उसके वायुमंडल में खाली CO2 के ही बादल है, जो जब सूरज की हीट उस पे पड़ती है और वो आपकी ग्रह से उठने की कोशिश करती है तो नहीं उठ पाती, इस वजह से वो उसके वायुमंडल में उसको क्या करती है, बहुत ज्यादा गर्म कर रखती है उस ग्रह को, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी पे शाम और सुबह होते होते ज्यादा गर्मी थोड़ी ना होती है डियर, क्योंकि वो हीट ऊपर जा चुकी होती है। शुक्र में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बीच में बादल आ जाता है CO2 का। किसका? CO2 का। शुक्र को आपको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि साइज और आकार में ये आपकी पृथ्वी के क्या है, जैसी है। तो शुक्रयान आपका सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, इसके बारे में पता लगाएगा, उसके पृष्ठ को और उसके वायुमंडल के बारे में बेसिकली जानकारी हमें देगा। और ये लॉन्च कब होगा? न्यूज में है डियर, याद रखना 2024 में ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये प्लानिंग हुई है। आगे चलिए, किस मंत्रालय ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल किया है आपने माइटी ने, ठीक है, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, माइटी। इसकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? पहले तो MEIT मेरे हिसाब से सही है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोर्टल विल हेल्प, ये क्या हेल्प करेगा? गति शक्ति संचार, रोल आउट ऑफ 5G नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, 5G नेटवर्क को पूरी कंट्री में रोल आउट करने का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखी हुई भी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपकी टेक्नोलॉजी, और जिसके आपके अध्यक्ष क्या है? ये बाय किसका? अश्वनी वैष्णव, ठीक है। ओके, गति शक्ति पोर्टल एक गति शक्ति पोर्टल भी है, विल बी लॉन्च्ड बाय इंडस्ट्री प्लेयर टू अप्लाई फॉर राइट ऑफ वे अप्रूवल इंक्लूडिंग फॉर 5G सर्विसेज, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे।
किस देश ने सरमत अंतः महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है आपका, आप देख पा रहे हो मैप में भी, रशिया, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर ये यूक्रेन, ये क्रीमिया जो कि उसने हथिया लिया था। तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, लेकिन रशिया ने सरमत अंतः महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। इसको सतन सेकंड भी बोला गया है, ठीक है। इसकी रेंज आपकी लिखी हुई है 11,000 से 18,000 किलोमीटर की है। किसने कलाम 100 नामक एक ठोस प्रद्योतन रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये है अपना भारत, ठीक है। और अपने भारत में कौन है? ये आपके हो जाएंगे स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है आपकी। कहां पर? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है कि इंजन किसने बनाया है, इसकी स्ट्रक्चर और आपका सब कुछ यहां पर मिलेगा। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, ठीक है। भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया है? तो सबसे पहले तो डियर ये आपका बिहार के पूर्णिया में खोला गया है, ठीक है। उसके बाद डियर हमारी सरकार का एक टारगेट है कि 2025 तक हम E20 आपने बहुत सुना होगा, यानी कि आपकी जो गाड़ियां चलती है पेट्रोल डीजल, उसमें ब्लेंडिंग करना, उसमें मिक्स करना एथेनॉल को, ठीक है, ताकि हमारी पेट्रोलियम पर निर्भरता जो है वो कम हो सके, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो सके और हमारा बहुत सारा पैसा बच जाए। E20, ठीक है, उससे पहले अगर अचीव हो गया तो बहुत अच्छी बात है डियर। अभी शायद हमने 15% तो अचीव कर लिया है ना। चलो एक बार बताना ऑप्शन कमेंट में। इंडिया फर्स्ट एथेनॉल प्लांट ओपन इन पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार में है। टोटल कॉस्ट उसकी 105 करोड़ आई है। नॉट इंपोर्टेंट, बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। भारत में निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है डियर आपका मंझगांव डोक में, ठीक है, मंझगांव डॉक्स में, ठीक है, मंझगांव डॉक्स में, जो कि आपका मुंबई में, मंझगांव डॉक्स आपका मुंबई। चलिए आगे चलते हैं। इसरो ने किस मिशन के लिए मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किया है? तो इसरो ने ये किया है आपका किसके लिए? तो इसरो ने ये आपका किया है गगनयान मिशन के लिए। तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, गगनयान मिशन के लिए। HS-200 ह्यूमन रेटेड वर्जन ऑफ S-200 रॉकेट बूस्टर ऑफ GSLV जो कि आपकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, ठीक है। गगनयान मिशन 2023 तक आपका इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, जिसमें हम 3 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और आपका एक फीमेल रोबोट होगा। और ये क्वेश्चन आपका अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका नाम पूछेंगे उस फीमेल रोबोट का, जो कि हो जाएगा आपका व्योममित्रा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका व्योममित्रा। फटाफट से आगे चलते हैं। फास्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर जो लॉन्च किए हैं वो हमारे जो अभी इससे पहले यानी कि आज के हमारे चीफ जस्टिस कौन है? यूयू ललित। उससे पहले कौन थे? रमना साहब। तो उन्होंने ये लॉन्च किया था डियर, तो NV रमना ने ये लॉन्च किया था फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। आपकी कोर्ट की कार्रवाई के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कैसे अच्छे से यूज कर सके, सिक्योर रूप से उनका यूज कर सके, इसके बारे में ये बेसिकली था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अब नहीं है, ठीक है, तो इसको लिख लो डियर आप फॉर्मर, ठीक है, former Chief Justice of India launched to transmit court order through a swift and secure electronic mode, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेड इन इंडिया स्वाति हथियार पता लगाने वाला रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो स्वाति हथियार आपका DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए मुझे बताइए कि DRDO और नहीं है ना इसमें, ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इंफॉर्मेशन आपकी सारी लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले बायोगैस, ठीक है, भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ठीक है, तो ये आपका शहर है मुंबई, ठीक है। कौन सा शहर है? मुंबई, यानी कि हमारी एक तरह से कहो इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई। चलिए, मुंबई गेट्स इंडियाज फर्स्ट EV चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय फूड वेस्ट। उसके अलावा डियर ध्यान रखना कि इंडियाज फर्स्ट
समर्थ मैनेज, ठीक है, सॉरी, स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन जो कि आपका न्यू दिल्ली मयूर विहार में सेटअप है। और इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। H3N8 बर्ड फ्लू का पहला ज्ञात मानव मामला किस देश में दर्ज किया गया है? तो आंख बंद करके लगा देना ऐसे ऐसे चीजों का, ये है आपका चाइना में, ठीक है, यानी कि चीन में, चीन में। तो इसके अलावा डियर कुछ आपसे इनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है। लास्ट ईयर चाइना रिपोर्टेड फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है, आपका एक वायरल डिजीज है। कैन इन्फेक्ट बर्ड एंड ऑल्सो ह्यूमंस, दोनों को इन्फेक्ट कर सकती है, सच एज आपके कुछ और आपके वायरल डिजीज है H5N1 एंड H7N9, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। H1N1 का भाई बहुत पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। स्वाइन फ्लू, भारत ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेगा? तो ये देश है आपका फिनलैंड, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, फिनलैंड। फिनलैंड जो कि रशिया के साथ अपनी बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, जिसको झीलों का देश भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं भाई एग्जामिनर, ठीक है, कि झीलों का देश किस, 1000 झीलों का देश किसको बोला जाता है? तो फिनलैंड। आर्कटिक सर्कल भी वहां से गुजरता है, तो फिनलैंड की बात भी चल रही है नेटो ज्वाइन करने की, जिससे रशिया थोड़ा सा नाराज भी है। तो इंडो यानी कि इंडिया और आपका फिनलैंड वर्चुअल नेटवर्क सेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग इंडिया और फिनलैंड की सहायता से आपका क्या किया जाएगा? सेटअप किया जाएगा। कहां पर? इसके लिए आपके 3 इंस्टीट्यूट मिले हैं, IIT मद्रास, मतलब जीनियस, ठीक है, आपका IISER पुणे और आपका CDEC जो हमने अभी बात की थी आपका पुणे में ही। चलिए आगे चलते हैं। झींगा की एक नई प्रजाति, ठीक है, एक्टिनिमेस कोया की खोज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, जो कि हमारे अरब सागर में कुछ 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसको मिला के हम लक्षद्वीप कहते हैं। आपकी उसकी राजधानी क्या है? कावरती है, ठीक है। और ये लक्षद्वीप को भारत में मिलाने की बड़ी रोचक सी कहानी भी है, आप उसको पढ़ना जरूर, ठीक है। ओके, तो चलिए लक्षद्वीप, कावरती, और इस पे एक आइलैंड है अगाटी आइलैंड, ठीक है, क्या आइलैंड है? अगाटी आइलैंड। तो वहां पे ये नई प्रजाति मिली है और इसका नाम भी वहां पे जो एथनिक कम्युनिटी, देखो आपका लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इस पे हमारे जैसे लोग नहीं रहते, मतलब इतना थोड़ा जिनको पता है थोड़ा वो, तो ठीक है, वहां पर रहते हैं आपके ट्राइबल लोग, जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना शिकार करते हैं, फ्रूट खाते हैं और बस इसी में उनका जीवन है। वो पत्ते, वो फिल्मों में देखो ना, पत्ते लपेटने वाले, बस उनकी यही जीवन है डियर। लक्षद्वीप ही उनको पता है कि हाँ आप यहाँ पे रहते हो। उनको मेरे हिसाब से अब तो शायद पता भी हो, ये भी नहीं पता होगा पहले कि हाँ हम भारत का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल ट्राइबल, बहुत ही सिंपल लोग वहां पे रहते हैं। किस देश ने सफलतापूर्वक हेलिना मिसाइल की उड़ान की क्या की है? परीक्षण किया है। हेलेना मिसाइल एक तरह से मतलब फायर एंड फोरगोट, ठीक है, इसका एक लोगो भी है, फायर एंड फोरगोट, दागो और आप भूल जाओ, ठीक है। तो ये किसने किया है? हेलेना का आपके भारत ने, यानी कि हमारे भारत ने। किसके द्वारा डेवलप्ड है? DRDO के द्वारा डेवलप्ड है, फाउंड इन 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और आपके चेयरमैन हो जाए, और चेयरमैन डियर बदलते रहते हैं, तो टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन है इन द वर्ल्ड, ठीक है, हेलेना। और याद रखना ये आपका काफी न्यूज में भी है, क्योंकि इसको लद्दाख वगैरह में, ये एक ऐसा एंटी टैंक वो है, ठीक है, आपका वेपन, कि ये ना, ये नहीं देखेगा कि रात हो रही है दिन हो रही है, मतलब घने से घने अंधेरे, कैसा भी वेदर हो, ये अगर उसके सामने कोई टारगेट है तो उसको 100% एक्यूरेसी से क्या करेगा? हिट करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको लद्दाख वगैरह में डिप्लॉय करने की भी बात चल रही है, और शायद डिप्लॉय हो भी गया हो डियर जब तक हम बात कर रहे हो। ओके, तो ये इसकी फोटो है भाई, देख लो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और हाँ आपके इंडियन आर्मी ने एक्चुअली इसके कुछ एक तरह से कहो कि इसको और मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बोला है, कम से कम 12 या 13 के आसपास। एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल इनोवेशन सेंटर किसने लॉन्च किया है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग ये आपका लॉन्च हुआ है रोल्स रॉयस और आपका इन्फोसिस, यानी कि सी इज द राइट आंसर इन दोनों के द्वारा। रोल्स रॉयस जो आपकी एक तरह से लग्जरी से भी लग्जरी गाड़ियां बनाती है, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे? आपका बेंगलुरु में। लॉन्च बाय आपकी इन्फोसिस, जो कि एक IT कंपनी
है, कहां पर, बेंगलुरु में। और रोल्स रॉयस आपका ऑटोमोबाइल यानी कि यूके की कंपनी है, बहुत ही लग्जूरियस आपकी गाड़ी बनाती है, ठीक है। नेपच्यून मिशन सिस्टम इनमें से किस देश से संबंधित है? तो नेपच्यून, सॉरी मैंने मिशन बोल दिया, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम है आपका यूक्रेन से संबंधित। अभी बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट हो रही थी कि रशिया की एक मसोवा आपकी मॉस्कोवा जो है वो डूब गई, ठीक है, रशियन वॉरशिप डूब गई मॉस्कोवा। तो बहुत ज्यादा दुखी है, रशिया बहुत अग्रेशन दिखा रहा है। तो जो वो मॉस्कोवा डूबी है वो इसी नेपच्यून मिसाइल से डुबाई है, मतलब ये यूक्रेन क्लेम करता है डियर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत जो है वो विकसित किया है? तो ये किया है पश्चिमी मध्य रेलवे ने, यानी कि वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न रेलवे ने। और आप मुझे एक बात और बताना कि हमारे टोटल रेलवे जोन कितने हैं, ठीक है, टोटल रेलवे जोन जो है वो कितने हैं भारत में? आप मुझे इसका आंसर, आज का आपका पहला क्वेश्चन और इकलौता क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने। आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रही शिंगेला क्या है? तो शिंगेला जो है एक आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपकी जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसको ज्यादा हार्म करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टमाटो फ्लू एक के है, एक क्या है, बहुत ज्यादा ये चर्चा में था आपसे कुछ टाइम पहले। टमाटो फ्लू यानी कि जो ऑलमोस्ट आपके 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं या 5 साल तक, उनमें ये ज्यादा देखने को मिल रहा था। उनकी स्किन जो है वो रेड रेड दाने दाने से और रैशेस हो जाते थे, जिनमें आपको ऑब्वियसली रैशेस होंगे तो जलन भी बहुत ज्यादा होती है उनमें। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी टमाटो फ्लू आउटब्रेकिंग सबसे ज्यादा ये कहाँ पे हुआ है? केरला और कर्नाटक में, ठीक है, जो कि एक वायरल डिजीज है, ठीक है, विराली लिख रही है, वायरल डिजीज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके नेटफ्लिक्स हो गए, आपके अमेजोन हो गए, आपका वूट हो गया, आपका हॉटस्टार हो गया, ये सारे क्या है आज के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कोविड के बाद मतलब जिनका एक तरह से कहो ना कुबेर की बरसात, कुबेर भगवान उन पे क्या हो गए, बिल्कुल मेहरबान हो गए। तो डियर केरल राज्य हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करेगा, और उसका नाम जो रखा गया है वो सी स्पेस रखा गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपकी न्यूज की है, ठीक है। इसके अलावा डियर आपको यहाँ पे आपकी साइंस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज होती है खत्म। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करना, इसको आप लाइक करना, और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक भी देना कि मैम आप ये टॉपिक लेकर आइए, हमें इस टॉपिक की ज्यादा जरूरत है, बताना जरूर कमेंट में। और जो मैंने आपसे आंसर पूछा है, हमारे भारत में टोटल कितने जोन हैं, रेलवे जोन की बात कर रही हूँ, उनका भी आप जवाब देंगे। उसके अलावा डियर आप इस क्लास की पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करोगे, क्योंकि जो इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो डियर इस क्लास से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है कई बार मेन क्वेश्चन ना पूछ के उसके अंदर की चीजें बहुत बार पूछ लेते हैं। तो उसके लिए आपको टॉप तक के ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर YouTube पीडीएफ्स का एक सेक्शन है जहां पर YouTube पे जितनी भी क्लासेस होती हैं आपकी सबकी क्या डाली जाती है, वहां पर पीडीएफ्स डाली जाती है। उसके अलावा आप ऐप पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज, आपका CGL का मतलब जो आपकी नई नई वैकेंसी आई है सबके कोर्सेज आपके लॉन्च हो चुके हैं। एक मैथ का बाप कोर्स है डियर, आप उसको अवेल जरूर करना। अगर आप उस पे राहुल 300 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और भी बहुत कोर्सेज है। तो चलिए इसी नोट के साथ आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और आप सभी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।